एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभणी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभणी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 973020। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। 13 जून 2025 को सहारा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन महाराष्ट्र की जानिब से राज्य स्तरीय शिक्षण परिषद 2025 राज्य स्तरीय एजुकेशन आइकॉन अवार्ड वितरण सोहला रखा गया था। ये पूरा प्रोग्राम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, इनकी जानिब से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम के उद्घाटक माननीय अनिल मोरे सर, सिने अभिनेते तथा माजी सह सचिव महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई। उसी के साथ में कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट पवन निकम साहब, उद्योजक तथा समाज सेवक परभणी। मुख्य अतिथि के तौर पर हेमंतराव जी जामकर, माननीय माऊली सोलंके, एजुटेक रीजनल डायरेक्टर पुणे, ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। साथ में प्राध्यापक डॉक्टर अशोक जोंदड़े साहब,
ज्येष्ठ साहित्यिक, कवि तथा समाज सेवक परभणी। पुरस्कार निवड समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक अरुण पड़घम, परभणी जिला एकता सेवाभावी संस्था महाराष्ट्र और कार्यक्रम के संयोजक तथा आयोजक अजमत खान साहब, संस्थापक अध्यक्ष सहारा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन महाराष्ट्र, उन्हीं के साथ में दादाराव दगड़े सर, महमूद सर, श्रीरंग शिर्के सर, अध्यापक डॉक्टर मुनीफ हनफी साहब, इनकी मौजूदगी थी। ये प्रोग्राम परभणी शहर के शिवाजी महाविद्यालय सभागृह यहाँ पर रखा गया था और इस प्रोग्राम में जिस तरह से उन लोगों को, उन टीचरों को सम्मानित किया गया है जिन टीचरों ने अपनी जिंदगी में अच्छे स्टूडेंट बनाए हैं, विद्यार्थियों को जिस तरह से बनाया है, विद्यार्थियों की लाइफ बनाई है, ऐसे तमाम टीचरों को राज्य स्तरीय एजुकेशन आइकॉन अवार्ड देकर 2025 में सम्मानित किया गया है। इस तरह से यहाँ पर अनिल मोरे सर, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और इन्होंने अपने ख्यालात के इजहार करते समय इन्होंने जो बात बताई है, हकीकत में वो बात क्लियरली ये बताई गई है साहब इनकी जानिब से कि एजुकेशन क्या होता है और टीचर्स लोग किस तरह का यहाँ पर काम करते हैं। टीचर्स विद्यार्थी को बनाने के लिए जो मेहनत करते हैं वो मेहनत इन्होंने बताई है कि एक टीचर को अपने विद्यार्थी को बनाने के लिए किस तरह का यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है, किस तरह की जद्दोजहद करना पड़ती है और एक टीचर की लाइफ किस तरह की होती है। यहाँ पर ये बात भी अनिल मोरे साहब इन्होंने बताई है। इस वक्त डॉक्टर मुनीफ हनफी साहब, इन्होंने एक पुस्तक भी डॉक्टर अनिल मोरे साहब इन्हें दिया, इन्हें सप्रेम भेंट दी और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उन तमाम लोगों को डॉक्टर मुनीफ हनफी साहब इनकी जानिब से ये पुस्तक दिया गया। इस वक्त परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 के भावी नगर सेवक और समाज सेवक सैयद अकबर अली साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी और तमाम उन लोगों को सम्मानित किया गया। और सबसे पहले तो एक विद्यार्थी को सम्मानित किया गया है जिस विद्यार्थी ने 10th क्लास में अच्छे मार्क हासिल किए हैं, उस विद्यार्थी को भी यहाँ पर सहारा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सम्मानित किया गया है और तमाम उन लोगों को सम्मानित किया गया है जो एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, एजुकेशन में पूरे महाराष्ट्र भर में एजुकेशन में अच्छे काम किए हैं। ऐसे तमाम टीचर्स को, ऐसे तमाम लेक्चरर्स को, ऐसे तमाम एजुकेशनिस्ट लोगों को सम्मानित किया गया है और पूरे महाराष्ट्र भर से इन लोगों को बुलाया गया है। यहाँ महाराष्ट्र भर से इसके लिए बुलाया गया है कि राज्य स्तरीय एजुकेशन आइकन अवार्ड 2025 जिस तरह से सिलेक्टेड लोगों को दिया गया है, पूरे महाराष्ट्र भर से उन टीचर्स को सिलेक्ट किया गया है जिन टीचर्स ने अपने विद्यार्थियों के लिए अच्छा काम किया है और अच्छे काम की सराहना भी होनी चाहिए। अच्छे काम की सराहना करते हुए ही एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, इन्होंने जिस तरह से उन तमाम टीचर्स को बुलाया, उनकी हौसला अफजाई की, उन तमाम टीचर्स को जिस तरह से यहाँ पर अवार्ड देकर सम्मानित किया, अवार्ड देकर नवाजा, वो लोग जो अपने अपने गांव में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने जिले में, अपने अपने विलेजेस में, अपने अपनी जगह पर, या जिस तरह से छोटे बच्चों को, नौजवान लड़कों को, लड़कियों को वेल क्वालिफाइड बनाते हैं और उनके अंदर एक अच्छा इंसान पैदा करते हैं, जो छुपी हुई कला होती है उसको बाहर निकालते हैं विद्यार्थी के, और यही काम एजुकेशनिस्ट करते हैं। जिस तरह से एजुकेशनिस्ट मेहनत करते हैं, अपनी औलाद की तरह ही दूसरों के बच्चों को भी, दूसरों की औलाद को भी समझते हैं और उन लोगों को भी एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश ये तमाम लोग करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे एजुकेशनिस्ट को सम्मानित किया गया है राज्य स्तरीय एजुकेशन आइकॉन अवार्ड देकर, और 2025 का ये सबसे बड़ा अवार्ड है सहारा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी महाराष्ट्र की जानिब से। यहाँ जिस तरह से सहारा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन महाराष्ट्र ने ये लगातार उन लोगों को सम्मानित करता है जो लोग उत्कृष्ट काम करते हैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में, चाहे वो टीचर्स हो, लेक्चरर्स हो, जूनियर लेक्चरर्स हो, सीनियर लेक्चरर्स हो, या यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स हो, उन तमाम लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपने अपने एरिया में अच्छा काम किया है। और एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से पिछले कई वर्षों से लगातार टीचर्स को सम्मानित करने का काम भी किया जाता है। आज का जो अनोखा यहाँ पर अवार्ड फंक्शन था, इस अवार्ड में आइकॉन बनाया गया है उन लोगों को जो मिसाल बने हुए हैं, जो लेजेंड बने हुए हैं, जो अपने आप में एक लेजेंड है, अपने आप में एक उत्कृष्ट काम करने वाले टीचर्स है, अपने आप में वो टीचर्स जो अपनी औलाद की तरह ही दूसरों के भी बच्चों को समझते हैं। और विशेष तौर से यहाँ पर नांदेड़ के एक
हॉस्टल चलाने वाले खास तौर से साहब को भी जिस तरह से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये हम आपको झलकियां बता रहे हैं कि इन्हें भी किस तरह से सम्मानित किया गया है। जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, इन तमाम एजुकेशनिस्ट को एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, इन्हीं का सहारा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन महाराष्ट्र की जानिब से जिस तरह से सम्मानित किया गया है। विशेष तौर से हम बताएंगे कि इंदिरा गांधी गर्ल्स स्कूल की परवीन कौसर मैडम, इन्हें भी सपरिवार सम्मानित किया गया है। परवीन कौसर मैडम तारीफ की मोहताज नहीं है। जिस तरह से परवीन कौसर मैडम इन्होंने अपने विद्यार्थियों को बनाया है, जिसके चलते उन्हें भी सम्मानित किया गया है सारा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से। इसी के साथ में तमाम उन लोगों को सम्मानित किया गया है जो लोग यहाँ पर एजुकेशनिस्ट है, महाराष्ट्र भर के अलग अलग जिलों से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, औरंगाबाद, साथ में जालना, बीड़, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, मुंबई, पुणे, इसी के साथ में अकोला, अमरावती, साथ ही हिंगोली, वाशिम, कलमनुरी, यवतमाल प्लेसेस से ये तमाम लोग आए थे। और खास तौर से परभनी के भी जो लोग यहाँ पर टीचर्स लोग थे, इन टीचर्स को भी यहाँ पर सहारा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सम्मानित किया गया है। अजमत खान साहब जिस तरह से यहाँ पर उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो लोग समाज में रह के समाज के हित के लिए, समाज के अच्छाई के लिए, समाज के भलाई के लिए उत्कृष्ट काम करते हैं और अपने विद्यार्थियों को अच्छा बनाते हैं। इन तमाम टीचर्स को जिस तरह से यहाँ पर आइकॉन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है, ये अवार्ड राज्य स्तरीय एजुकेशन आइकॉन अवार्ड देकर जिस तरह से 2025 में 13 जून 2025 को सम्मानित किया गया है। हम इन तमाम लोगों से मुलाकात करके विशेष तौर से इन तमाम लोगों ने इनके प्लेस पर जाकर, इनके गांव जाकर इन तमाम लोगों के ख्यालात का इजहार भी लेंगे कि इन तमाम लोगों ने हकीकत में अपनी अपनी फील्ड में किस तरह का काम किया है, किस तरह का उत्कृष्ट काम किया है, वो बात भी हम आपको बताएंगे। जैसे ही सहारा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन महाराष्ट्र की जानिब से इन तमाम हजरात को सम्मानित किया गया है, उन तमाम टीचर्स में, लेक्चरर्स में क्या खूबी है, किस तरह की विशेषताएं हैं, ये हम आपको बताएंगे कि इन तमाम टीचर्स ने जिस तरह से अपनी जिंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की है और कड़ी मेहनत करके ही इन तमाम टीचर्स ने, इन तमाम लेक्चरर्स ने, जूनियर लेक्चरर्स ने, सीनियर लेक्चरर्स ने जिस तरह से काम किया है, बस वही काम यहाँ पर अजमत खान साहब इनको दिखा है और इन तमाम हजरात को सम्मानित करने का काम भी यहाँ पर एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, उसी के साथ में सैयद अकबर अली साहब, समाज सेवक डॉक्टर मुनीफ हनफी साहब, इन तमाम हजरात की जानिब से सम्मानित किया गया। और यहाँ जिस तरह से अशोक जोंदड़े साहब ये भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, माननीय सिने अभिनेते अनिल जी मोरे साहब, इनकी भी मौजूदगी रहती है, एडवोकेट पवन निकम साहब ये भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और ये हमेशा ही एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब इनके एक आवाज पर आते हैं, जिस प्रोग्राम में आते हैं उस प्रोग्राम को 4 चांद लगा देते हैं। जिस प्रोग्राम में भी आते हैं, हर प्रोग्राम में ये जो मौजूद लोग रहते हैं उन्हें गाइडलाइन करते हैं, उनकी दिशा उनको बताते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं कि आपने अपनी लाइफ में किस तरह के अच्छे काम करना चाहिए, समाज के हित के लिए क्या काम करना चाहिए, समाज को फायदा हो ऐसा अपने आप में एक मिसाल बनकर किस तरह से काम करना चाहिए। यही बात यहाँ पर इन तमाम लोगों को समझाने की कोशिश भी एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, इनके प्रोग्राम में आए हुए डॉक्टर माननीय अनिल मोरे साहब जो सिने अभिनेता है, इन्होंने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, इन्होंने किस तरह की बात कही है, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है, ये भी हम आपको सुनाने वाले हैं कि इन तमाम हजरात को जो मार्गदर्शन किया गया है, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है और टीचर्स को अच्छे किस तरह से बनना है, टीचर्स को अपने विद्यार्थियों को किस तरह से बनाना है, टीचर्स को अपने विद्यार्थियों के लिए स्पेशली कौन सा अच्छा काम करना है और अपनी औलाद की तरह ही अपने विद्यार्थियों को भी किस तरह से समझना है। यही बात इस वक्त अनिल मोरे साहब इन्होंने तमाम हजरात को बताई है। जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है, इस वक्त एजुकेशन में महारत हासिल करने वाले तमाम हजरात ने जिस तरह से यहाँ पर राज्य स्तरीय एजुकेशन आइकॉन अवार्ड लेकर यहाँ पर एक मिसाल कायम की है, उन तमाम लोगों का हम आपको उनका इजहार ख्याल बताने वाले हैं। कुछ स्पेशली कुछ लोगों की हमने मुलाकात ली है, जिसमें लातूर से आई हुई हमारी बहन, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया किस तरह से है। और विशेष तौर से हम महिलाओं को इसके लिए आप तमाम हजरात को आपको ख़ास तौर से ये बात बता रहे हैं कि इन महिलाओं ने, इन
महिला टीचर्स ने, इन महिला एजुकेशनिस्ट ने किस तरह से महारत हासिल की है, और महारत हासिल करने के बाद में ही इनको एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, इन्होंने सहारा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन महाराष्ट्र की जानिब से राज्य स्तरीय शिक्षण परिषद जिस तरह से यहाँ पर ली गई है, उसी के चलते राज्य स्तरीय एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से इन तमाम हजरात को जो सम्मानित किया है, इन तमाम लोगों के ख्यालात किस तरह के हैं, इन्होंने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि हकीकत में इन तमाम हजरात ने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है, और ये मिसाल जो बने हुए हैं समाज में, समाज इन्हें एक अच्छी नज़र से देखने वाला, एक अच्छे काम करने वाले समाज में रहकर, और समाज की फलाह के लिए, समाज की बहबूदी के लिए, समाज के हित के लिए जो लोग काम करते हैं, ये लोग वो लोग हैं जो समाज को बनाने वाले हैं, जो आने वाली नस्लों को अच्छा बनाते हैं, जो आने वाली पीढ़ी को घड़ाते हैं, जो भारत का भविष्य बनाते हैं। बस ये वही लोग हैं जो एजुकेशनिस्ट है, जो एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें गुरुजी कहा जाता है, जिन्हें उस्ताद कहा जाता है, जिन्हें टीचर्स कहा जाता है, जनाब कहा जाता है, जिन्हें यहाँ इंसानों को बनाने की फैक्ट्री जिस तरह से कहेंगे, बस वही लोग ये है जो इंसानों को अच्छा बनाते हैं, इंसान को वो बनाते हैं जिसकी मिसाल लोग दुनिया में देते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्हें टीचर्स कहा जाता है, लेक्चरर्स कहा जाता है, जूनियर लेक्चरर्स कहा जाता है, सीनियर लेक्चरर्स कहा जाता है, और जूनियर टीचर कहा जाता है, सीनियर टीचर कहा जाता है। ये पूरी तरह से अपनी हर सलाहियत को अपने विद्यार्थी में डालने की कोशिश करते हैं, और ये वही लोग हैं जो एजुकेशनिस्ट है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया उन तमाम लोगों ने दी है जिन्हें सहारा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से राज्य स्तरीय एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2025 में। ही एक आजच्या काळातली फार मोठी गरज आहे की आमचा पाल्य हा अतिशय फाउंडेशन महाराष्ट्र आणि एकता सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपल्या सर्वांच्या समक्ष राज्यस्तरीय एज्युकेशन आयकॉन अवॉर्ड 2025 एक सुंदर कार्यक्रम आमचे मित्र एकता सेवाभावी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय अजमत खान यांनी असं वाटलं होतं, पण खुर्च्या रिकाम्या आहेत, चांगल्या माणसांनी भरलेल्या संख्या कमी असेल तरी आपलं आम्ही स्वागत करतो, आपलं आम्ही कौतुक करतो। या कार्यक्रमासाठी आवर्जून काम सुरू झालेलं आहे आणि 4 राज्यामध्ये फार अग्रेसर काम आहे, आणि या देशामध्ये या संस्थेचं गोरगरिबां विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचं सर्वश्रेष्ठ काम ज्यांनी केलेलं आहे या टोटल सिस्टीम मध्ये, या फाउंडेशन मध्ये, ते आपल्या पाथरीचे आहे, त्यांचा आम्हाला अभिमान आहे। एज्युटेक संस्थेचे सन्माननीय रिजनल डायरेक्टर आपले प्रमुख पाने आदरणीय माऊली साळुंके, त्यांचं नावही ज्ञानेश्वर आहे, म्हणून आपण त्यांना माऊली म्हणतो। अतिशय मृदू स्वभावाचे, कमी बोलणारे, पण जे पाहिजे तेच बोलणारे, म्हणजे त्याचा एक एक शब्द म्हणजे हा टोलामोलाचा असतो। आपल्याला आजच्या कार्यक्रमात घाई असल्यामुळे त्यांचं जास्त मार्गदर्शन आपण घेऊ शकलो नाही। पुनश्च एकदा आपली कधी भेट झाली। सहारा एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आज जो प्रोग्राम लिया गया है अपने क्या राज्य स्तरीय एजुकेशन आइकॉन अवार्ड, तो आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत ही अच्छा रहा और हम सबको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। तो हम ये सहारा एजुकेशन फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमको अवार्ड से नवाजा। सहारा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ महाराष्ट्र राज्य स्तरीय शिक्षण परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज राज्यस्तरीय एज्युकेशन आयकॉन पुरस्कार सोहळा संपन्न झाला। खरंच ही बाब अभिनंदनीय आहे आणि आम्हाला प्रेरणा देणारी आहे। शिक्षक आणि विद्यार्थी हा जो एक नाता आहे, एक शिक्षकाचे काय कर्तव्य आहे आणि याची दखल कुठेतरी झाली पाहिजे, आणि नेमकं शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांना कसं एकमेकाशी संबंध साधता येईल, आणि शिक्षणाचं नुसतं बाजारीकरण किंवा एक शाळा एक औपचारिक किंवा फॉर्मल एज्युकेशन म्हणून नव्हे, तर शिक्षण त्या विद्यार्थ्यांमध्ये रुजलं पाहिजे याची एक जबाबदारी एका शिक्षकावर असते, आणि हे सातत्याने काम चालत असते। याचं आपण म्हणजे शिक्षक एक काय करत आहे काम याची नोंद घेऊन
त्यांना आदर्श शिक्षक म्हणून सन्मानित करणे खरंच ही आनंदाची बाब आहे आणि आम्हाला प्रोत्साहन देण्याची बाब आहे। आणि असे कार्यक्रम कार्यक्रमाचे आयोजन होणे म्हणजे एक जागृती निर्माण करणे आणि प्रेरणादायक कार्य आहे। एकता सेवा भावी संस्था, एकता म्हणजे सर्वांना सोबत घेणारे आणि सर्व समाजाचे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्व धर्म जाती यांचा एक जो सलोखा साधून सगळ्यांची सेवा करणारी सेवा म्हणजे एकता सेवाभावी संस्थेच्या मार्फत सतत असे कार्यक्रम होत असून आणि हे याचे जे आयोजक आहेत अजमत खान साहब ह्यांचंही आपण कौतुक केलं पाहिजे। अभिनंदन। खरंच हा एक कार्यक्रम चांगला आणि उत्सुक झाला, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते आणि एक शिक्षक समजून मला जे गौरव करण्यात आलं, सम्मानित करण्यात आलं, याचं मी आभार मानते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग। एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास, रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफ्रो डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकेंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल, अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए। एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर,
परभनी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभनी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड रोड, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।